पहले तो मैं उन सभी जो यूट्यूबर चैनल चलाते हैं उन सभी भाइयों को सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन एवं साधुवाद। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर जो सहारा की काली राजनीति है, काली योजनाएं थीं, उन्होंने काली रात्रि में जुगनू की तरह बनकर जिस तरीक़ा से बेचारे बेसहाराओं को एक उम्मीद की किरण जगाई है और इस जंग में लड़ने के लिए साहस प्रदान किया है। मैं उन सभी यूट्यूबर चैनल नीरज भाई फ़ायदा पर जो चैनल चला रहे हैं, मैं यूट्यूब पर देखती रहती हूँ और उन भाइयों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर नमन करती हूँ और साधुवाद। एक बार फिर अब बारी आ रही है मेरी कि मुझे भी अपना परिचय देना चाहिए और मैं भी सहारा पीड़ित हूँ। मैंने भी कुछ इसी उद्देश्य से काम किया था सहारा में को भाई इतनी पुरानी संस्था है तो कुछ तो इसमें अच्छाई होगी। लेकिन जब मैं सहारा ज्वाइन किया मैंने तो शुरुआत में सीनियरों, प्रमोटर, मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटर ये सब होते हैं, इनके झांसे में आकर मैंने भी गरीब जनता का निवेश कराया था पैसा। और जब किसी की बेटी की शादी हो रही है, किसी के घर में बीमारी हो रही है, किसी का दुनिया की परेशानियां होती हैं, पैसा की सभी को आवश्यकता होती है। सभी लोग मेरे घर आए और उन्होंने अपनी अपनी व्यथा कही कि भाई मैडम मेरा पैसा दिलाइए। मैं सहारा सेक्टर पहुंची, वहाँ क्या देखती हूँ कि सब अलग अलग हो जाते हैं। जब पेमेंट की बारी आती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। लेकिन मैंने कानपुर जाकर स्वयं कानपुर गई, लखनऊ गई और मैंने वहाँ पर देखा, काफ़ी जंग लड़ी और जंग लड़ के एक आध लोगों का मैं पेमेंट कराया। ये सन 2015 की बात है। इसके बाद मैंने जंग 16-17 लड़ी है, सिर्फ अकेले ही लड़ी है। उस टाइम ये मैनेजर होते थे, एक किस तरीके से गुमराह करते थे, आज नहीं कल पैसा मिलेगा, कल नहीं परसों पैसा मिलेगा। इस तरीके से उम्मीद पर उम्मीद पब्लिक की थी। और सबसे बड़ी बात तो मैं क्या कहूँ कि जो भाई हैं, जो यूट्यूबर चैनल वालों ने जो जागरूकता फैलाई है और जो पब्लिक की आंखें खोली हैं, जो अंधविश्वास की दौड़ में थी और सहारा पर अटूट भरोसे पे चल रही थी कि आज नहीं तो कल ये हमारा पेमेंट दे ही देंगे। पर जो आप लोगों ने एक अलख जगाई है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। आप लोगों ने उन तबके के लोगों का दुख समझा और आज ये चिंगारी बनकर आंदोलन खड़ा किया। एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाह रही हूँ। वो कौन लोग थे और किन लोगों ने हमसे इजीली तरीके से, बड़े ही भोलेपन में हमसे भरोसा किया था। सुनिए वो कौन लोग थे, आज उन पर क्या बीत रही है। मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ बुंदेलखंड
एक ऐतिहासिक नगरी है और जहाँ हमारी रानी का कुछ समय बाद दीपांजलि प्रकाशमय एक पर्व होने जा रहा है। लेकिन क्या हमारी रानी की आत्मा को शांति मिलेगी जब इनके घरों में, इन गरीब तबके के लोगों के घरों में दिया नहीं जला, दीपावली पर उनके त्योहार नहीं मनाए गए। आज वो जो रेड़ी चलाते थे, बर्तन मांजती थी, सब्जी बना ठेला लगाती थी, घरों घरों में खाना बनाती थी, ऐसी महिलाओं ने मेरे पास निवेश किया था, कोई भरोसे से किया था। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने उनके लिए खुद के पैसों से ये रजिस्ट्रियाँ दिल्ली सब स्टार, बॉम्बे MP साहब और लखनऊ वरिष्ठ अधिकारियों को की, खुद के पैसे से, जिनके पास रजिस्ट्रियों के लिए खुद का पैसा नहीं था। लेकिन नहीं, मैंने कसम ली कि मेरे ऊपर जो भरोसा किया है, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। आज भी मैं जंग लड़ रही हूँ। मैंने YouTube पर सुना था कि सहारा 9 नवंबर को आंदोलन करने जा रहा, पब्लिक जा रही है। मैं अकेली ही सहारा सेक्टर पहुँच गई। वहाँ पर मैंने देखा एक परिंदा नहीं था, ताला पड़े हुए थे सेक्टर पर। काफ़ी दुख हुआ, हताश हुई कि अकेला चना बाहर नहीं भून सकता। मैं अकेली थी वहाँ पर, क्या कर सकती थी। घर आई, मैंने अपने बच्चों से कहा मैं क्या करूं, और मैं अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ जहाँ मेरे भाई तड़प रहे हैं, मेरी बहनें तड़प रही हैं कि हम पीछे नहीं हैं, हम लिखन पढ़न से आपका सहयोग दे रहे हैं। अगर आंदोलन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे सहारा सेक्टर के भाई जिन्होंने आज निवेशकों के खातिर अपने आप को बलिदान दे दिया है। जो विशाल गुप्ता थे, उन्होंने सुसाइड किया। किसके चक्कर में? वो पब्लिक के सामने गद्दार नहीं होना चाहते थे कि हमने पैसा आपका खाया है। उन्होंने निवेशकों के खातिर अपने आप को बलिदान दे दिया। देखिए भाइयों और बहनों, हमारा पैसा स्वच्छ बैंक में नहीं है कि हमें 7 समुंदर पार करके अपना पैसा मंगवाना पड़े। अरे मेरे भाइयों बहनों, हमारा तो पैसा हिंदुस्तान में ही है ना। और इसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। और संगठन की ताकत इतनी बड़ी होती है कि अच्छों को भी झुकना पड़ता है। और फिर हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन गरीबों के जो जिन्होंने गाड़ी कमाई करके एक एक पैसा बूंद बूंद से घड़ा भरा था कि एक दिन हम इन्हीं पैसों से, इकट्ठे पैसों से स्वयं के मालिक होंगे, स्वयं का बिजनेस करेंगे। आज हम दूसरों की गुलामी करते हैं, कल हम सेल्फ डिपेंड होंगे। हम खुद का अपना काम चलाएंगे, हम खुद का टेम्पो लेंगे, खुद का ठेला लेंगे, खुद की दुकान खोलेंगे। आज उनके अरमानों पर जो पानी फेरा गया है भाइयों, कहीं ना कहीं तो सुब्रतो के सर पर किसी न किसी राजनीतिक नेताओं का साया था, नहीं तो इतना बड़ा खिलवाड़ पब्लिक के साथ वो कभी नहीं करता। ये सोचने की बात है भाई। अगर मेरे भाइयों में से, मेरी बहनों में से कोई सुसाइड करता है और वो पब्लिक के लिए करता है, सहारा के निवेशकों के लिए करता है, तो उसको ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो मर गया है। वो प्रमोटर, वो मैनेजर, वो सीनियर, वो कोऑर्डिनेटर मर गया है। कितने दुखद की बात है जब कोई सैनिक सीमा पर मरता है
तो उसके लिए शहीद बोला जाता है। लेकिन मेरे भाई, अगर कोई पब्लिक के चक्कर में अपने आप को बलिदान करते हैं तो उनको मरना बोला जाता है। एक गलत बात है, बात बराबर है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए जान देते हैं और ये पब्लिक की इज्जत, मान, मर्यादा और पैसा वापसी दिलाने के लिए जान देते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, बढ़ चढ़ के आप इस आंदोलन में भागीदारी करें। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इनकी रेवड़ियाँ जो कहीं कहीं हिंदुस्तान में लोग बांटने का काम कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है, अभी मैंने यूट्यूबर चैनल वालों से सुना था कि राजनांदगांव एमपी में इन्होंने कुछ करोड़ रुपए बांटा है या शुरुआत हुआ है। आप मत बातों में आइए। एक चिंगारी के डर से जो आंदोलन की चिंगारी आप लोगों ने बड़े पैमाने पर ये चालू करवाई है, उससे डर कर ये लोग कहीं ना कहीं पब्लिक को शांत करने के लिए, इस आंदोलन को बंद करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको शांत नहीं होना है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है। मैं बार बार कह रही हूँ, जाके मैं बुंदेलखंड से हूँ, चूँकि जाके पाँव फटी ना बीमाई, वो का जाने पीर पर आई। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने ये साड़ी पीली पहनी है। पीली साड़ी पहनने मात्र से मैं साध्वी नहीं बन गई। समझिए मेरी बात को। मैंने ये पीली साड़ी पहन ली तो मैं साध्वी नहीं बन गई। मैं साध्वी तभी कहलाऊंगी जब मैं मान्य क्रम वचन से अपने उन गरीब निवेशकों के लिए हक की लड़ाई लड़ूंगी, उनकी मनोदशा समझूंगी और उनका जो भी उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा निवेश किया है, उन तक जब तक पहुंचाऊंगी नहीं, तब तक मैं एक सहारा वर्कर जो मैं थी वो नहीं कहलाऊंगी। मैं भी उन्हीं भ्रष्ट कर्मचारियों में अपनी आप को गिनती कराऊंगी। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार फिर गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में। वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं? वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं? आज भी छुपे हुए हैं वो लोग, आज भी मुंह छुपे हुए हैं वो मैनेजर, सामना नहीं कर रहे हैं। अरे धिक्कार है ऐसे मैनेजरों को, ऐसे वर्करों को जो इस पब्लिक की पैसे दिलाने के हक की लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। आइए बाहर निकलिए और इस आंदोलन को विस्तृत कीजिए, बड़ा कीजिए, व्यापक कीजिए, जिससे सबको एहसास हो कि किसी गरीब जनता का पैसा खाना हजम नहीं कर सकती है। एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।